मऊ हिंसा के आरोपियों पर लगेगा एनएसए। अब तक 13 की गिरफ्तारी। इंदौर के कलेक्टर का बड़ा बयान, तांडव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार के आरा में दिन दहाड़े तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में लूट, 25 करोड़ लेकर भागे बदमाश। मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल। काशी में मसाने की होली, चिता की भस्म लपेटे निकले अघोरी। अब बात करते हैं तमिलनाडु और केंद्र के बीच भाषा युद्ध की। आज संसद में भी इसकी आहट सुनाई दी। तमिलनाडु में भाषा को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषाओं के फॉर्मूले पर डीएमके ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगा दिया। वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुई है। अब चर्चा ये कि कांग्रेस अभी इस मुद्दे पर अपने विकल्पों पर विचार कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि डीएमके भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। तमिल पुरानी भाषा है, पर संस्कृत तो उससे भी पुरानी है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले भाषा युद्ध यानी लैंग्वेज वॉर छिड़ गया। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अब इसे माहौल में ये कह रहे हैं कि देखिए, तमिलनाडु की और तमिलों की अस्मिता का मुद्दा है। तमिलनाडु के कल्चर की दुहाई दे रहे हैं। ये मुद्दा जितना बड़ा बनेगा उतना बीजेपी की मुश्किल उस स्टेट में बढ़ेगी। बीजेपी जो है अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन गठबंधन के तहत या आगे और किस तरीके से जो है डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी, क्या ये भाषा बड़ा मुद्दा बनने वाला है? बात करेंगे, पहले रिपोर्ट। They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले भाषा युद्ध यानी लैंग्वेज वॉर छिड़ चुका है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का स्टालिन सरकार विरोध कर रही है। अब सवाल है कि हिंदी और परिसीमन का स्टालिन विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में स्टालिन हिंदी और परिसीमन का विरोध कर राज्य में पूरी तरह से चुनावी माहौल बनाना चाहते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका विरोध तमिलनाडु को विपक्षी पार्टियां भी नहीं कर सकती। नई शिक्षा नीति और 3 भाषा को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में काफी हंगामा मचा हुआ है। डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम केंद्र सरकार पर हिंदी भाषा को थोपने का आरोप लगाया है और भाषा युद्ध तक की चेतावनी दे दी है। इसके जवाब में डीएमके के सांसद कनिमोझी ने असभ्य कहने पर धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की और कहा कि हमें कभी भी केंद्र की शर्तों के साथ नई शिक्षा नीति और 3 भाषा नीति स्वीकार नहीं है। स्टालिन का कहना है कि एनईपी के जरिए उन पर हिंदी थोपने की साजिश की जा रही है। तमिलनाडु सीएम का दावा है कि परिसीमन के जरिए केंद्र सरकार उत्तर भारत के राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाएगी और दक्षिण के राज्यों में सीटें कम करेगी। इसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने डीएमके सरकार पर चुनाव जीतने के लिए लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है और हिंदी भाषा के विरोध पर निशिकांत दुबे ने स्टालिन पर जमकर सुनाया। डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है। सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है। और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। भाषा विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधा। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल परंपराएं भारत की संस्कृति का अनमोल गहना है। उसको पूरा देश आज स्वीकार कर कर चल रहा है। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं, पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे।
बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही लोकसभा में 3 भाषा नीति और नई शिक्षा नीति पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति में 3 भाषा नीति को लेकर चल रहे विवाद पर तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके की कड़ी आलोचना की। जिनके पास फैक्ट नहीं होते हैं, those don't have any concrete fact, they only want to shout back the truth. इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये केवल एक हो हल्ला करके एक विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आज भी कहा, विनम्रता से कहा, आज 10 मार्च है, इसी फाइनेंशियल ईयर की और 20-21 दिन बाकी है। जो चर्चा तमिलनाडु शासन के साथ पिछले दिनों में भारत सरकार की हुई है, जिसमें एक समझौते की रास्ता भी निकला था, उसी रास्ते पे तमिलनाडु सरकार राजी हो जाए। हम उनको अभी भी उनकी पीएम श्री की जो एलोकेशन है उसको देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके जवाब में डीएमके सांसद कनिमोझी ने असभ्य कहने पर धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की और कहा कि हमें कभी भी केंद्र की शर्तों के साथ नई शिक्षा नीति और 3 भाषा नीति स्वीकार नहीं है। इधर स्टालिन ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु को सरेंडर करने के लिए ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खैर, पुरानी राजनीति होती आई है भाषा पर। हम साउथ की बात करें तो खासतौर से तमिलनाडु में, लेकिन इस बार तमिल अस्मिता, तमिल मान और केंद्र सरकार की तरफ से ये कह रहे हैं कि ग्रांट नहीं फिर दी जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, अगर आप ये बात नहीं मानते हैं तो। प्रदीप सिंह है हमारे साथ, बीजेपी के नेता, आकाश जादव हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ, ऋषि मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, दिनेश कपूर जो कि इतिहासकार हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डी.के. डुबे भी हमारे साथ हैं जो कि शिक्षाविद है। प्रदीप जी, सबसे पहला कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। आज सदन में ये मामला पूरे तरीके से उठा कि एड बंद कर दी जाएगी, खुद ये बाकायदा कहा, लेकिन उसके जवाब में कनिमोझी समेत स्टालिन तक हर कोई कह रहा है कि आप तमिल अस्मिता पर हमला कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, आप वहां पर परिसीमन करवाएंगे और उसके बाद उनकी सीटें कम कर देंगे क्योंकि आपका वहां आधार नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। बीजेपी सेंटर की सरकार वर्सेस स्टालिन वहां पे लगातार इस मुद्दे को उठा उठा के घर घर जा रहे हैं। सचिन जी, देखिए, इनका जो आधार है, तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका आधार ही 1968 से शुरू हुआ है, जब उन्होंने भाषा को औजार बना करके कांग्रेस का शासन वहां पे जब खत्म हुआ 1968 की बात, तब से लेके अब तक। आप एक बात बताइए, क्या नई शिक्षा नीति में जिस चीज का आधार हिंदी थोपने का प्रयास हो रहा है, 3 भाषाएं हैं, आप अपने नेबरिंग स्टेट्स की या कोई भी चॉइस की भाषा आप उसको उठा करके पढ़ा सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? केवल उनकी क्षेत्रीय राजनीति, अपने अस्तित्व की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उसको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन जो अफवाहें फैला रहे हैं घर घर जा करके, ये बहुत ही निंदनीय है। ऊपर से कांग्रेस के जो जूनियर चिदम्बरम है, उनका भी अगर आप आज स्टेटमेंट देखें तो कितना उन्होंने भयानक स्टेटमेंट दिया है, या कि ये लोग सोच करके निकलते हैं क्या कि आज जो है देश तोड़ने की बात करेंगे, आज भाषा के आधार पर लड़ाएंगे, आज जो हम लड़ाई लड़ेंगे वो केवल इसी के आधार पर होगी। सर, 3 भाषाओं का प्रावधान किया गया है और आपको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? उसमें समझ से परे है। आप हिंदी को नहीं चाहते, मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी अन्य भाषाएं भी तो आप पढ़ा सकते हैं। आखिर उसमें क्यों आप अपने उस फोबिया, जो हिंदी फोबिया है, उसको लेकर के चुनावी राजनीति को लेकर के आप करना चाहते हैं? और परिसीमन की तो सर देखिए कि कितने समय से परिसीमन नहीं हुआ है। अगर इससे देखा जाए कि क्या एक लोकसभा सांसद जो घने राज्यों से आता है, जहां पे की जनसंख्या का घनत्व है ज्यादा है, क्या एक लोकसभा सांसद सभी अपने क्षेत्र के वासियों का समाधान कर सकता है? ठीक है, मैं आपको पहले वाली चीज का जवाब ले लेता हूँ। आकाश जादव, जैसा कि जाहिर सी बात है कांग्रेस भी इसका पॉलिटिकल फायदा कहना कि उठाना चाहती है, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए कहूँ कि कोई बहुत ज्यादा वहां पर इतना ग्राउंड नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है काम कर रही हैं तमाम पार्टियां। भाषा को लेकर के लड़ाई क्यों सर? और ये तक कह देना कि बीजेपी जो है भाषा के आधार पर जो है देश को तोड़ देगी, मतलब ये तो खुद भ्रामक है। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी तो पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो पूरे देश के लिए है, तो उसमें चलो ठीक है स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन आप अपना भी तो पॉइंट ऑफ व्यू ओपनली रख सकते हैं। देखिए, मैं आपके सामने सबसे पहले तो ये बात रखना चाहूंगा कि प्रांतवार, भाषावार प्रांत रचना इस देश के अंदर संविधान के आर्टिकल 8 के अनुसार जो 26 भाषाओं को जो रिकग्नाइजेशन दिया गया,
उसके आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 एक्ट बना, उसके आधार पर प्रांत की रचना की गई। तो भाषाओं का प्रभाव ये प्रांत के ऊपर हमेशा से रहा है, इसकी राजनीति इस देश में चलेगी। पहली बात तो क्या है, भाजपा इस फेडरल स्ट्रक्चर को समझना नहीं चाहती, संविधान के हमेशा वो विपरीत जाके कुछ करना चाहती है। देखिए, कुछ स्टेट लॉज है, कुछ सेंट्रल लॉज है। नई एजुकेशन पॉलिसी भाजपा लेके आई है, उसका स्वागत करना चाहिए, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन स्टेट लॉ के तहत जो अधिकार स्टेट को है तो वो स्टेट तक सीमित रखा जाए। कांग्रेस का भी विचार वही है। तो इसके अंदर स्टालिन हो, अभी मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। यहाँ पे आरएसएस के प्रमुख भैयाजी जोशी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि मुंबई में जो है वो मराठी भाषा बात करने की जरूरत नहीं है यहाँ के गुजरातियों के लिए। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हुआ उस वक्त 1956 में मुंबई को तोड़ने की बात की गई, 106 लोगों ने बलिदान दिया। उनके बलिदानों का कहीं ना कहीं अपमान आरएसएस और बीजेपी कर रही है, मराठी अस्मिता का अपमान कर रही है। तो आपका टेक क्या है? हिंदी नहीं होनी चाहिए आपका? भाषा के ऊपर राजनीति भाजपा इस देश में करना चाहती है, जो कि गलत है। वो तो स्टालिन भी जाके कह रहे हैं ना कि भैया आ जाएंगे, आपको ये कर लेंगे, आपको मार लेंगे। तो कौन सा तमिलनाडु में तो तमिल चलेगी, ये तो बहुत फेयर सी बात है। मैं तो उन पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड में कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि देश बांट रहे हैं, ठीक है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, पर क्या ये 3 भाषा पॉलिसी जो है, आपको क्या लगता है कि ये हिंदी थोपना है तमिलनाडु पे? देखिए, हिंदी थोपना ये इच्छिक भाषा पहले से रही है। कांग्रेस ने हमेशा हर भाषा का आदर किया है और हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, इसको हमेशा प्रमोट करने का काम कांग्रेस प्रणीत राज्य ने या सरकार ने हमेशा किया। आप समझ के लीजिए, तमिलनाडु में तीसरी लैंग्वेज ही सही, लेकिन क्या हिंदी होनी चाहिए? इस देश को संविधान के अनुरूप चलाना है या खुद के डिक्टेटरशिप के अंडर चलाना है? संविधान ने तो हिंदी को संघीय भाषा कहा है सर। मैं कह रहा हूं कि मतलब आपका टेक इसका, ठीक है ऋषि जी, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद मैं जो मेरे दूसरे साथी है उनके पास आऊंगा। ऋषि, क्या टेक है इस पर आपका? मतलब तमिल में पहले से पढ़ाई हो रही है, साथ दूसरी लैंग्वेज अंग्रेजी है, उसमें पहले से पढ़ाई हो रही है, अब तीसरी लैंग्वेज का ऑप्शन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश के लिए क्या हिंदी थोपना है एक, या इस पे जरूरत से ज्यादा राजनीति, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं और ये एक बड़ा इशू कहीं ना कहीं हिंदी वर्सेस तमिल बनाने की कोशिश तो नहीं है? सचिन भाई, आप जानते हैं कि साउथ की राजनीति में भाषा का कितना महत्व रहा है। हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी को लेकर कितना विवाद हुआ था 60-70 के दशकों में। तो और जो जितने भी रीजनल पार्टी हैं, उनका बेस जो आधार है वही है गैर हिंदी मतलब भाषा को लेकर। बड़ा आंदोलन भी हुआ था, आप भी जानते हैं। देखिए, इसका एपिक सेंटर जो है पॉलिटिक्स है। आपने बिल्कुल सही कहा, आगामी कुछ महीनों में वहाँ चुनाव होने जा रही है। डीएमके भी राजनीति कर रही है, इधर भाजपा भी राजनीति कर रही है। देखिए, सवाल ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा, त्रिभाषीय जो सिस्टम है उसमें एक इंग्लिश होता है, एक रीजनल सब भाषा होती है और एक हिंदी। तो कंपलसरी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, थोपिए नहीं। देखिए, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यदि आप किसी पे थोपिएगा कि यही पढ़ना है, उसमें एक हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, एक रीजनल भाषा है और हिंदी है, तो संवाद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संवाद होना चाहिए, और जो बेहतर हो छात्रों के भविष्य के लिए वह मिलजुल कर केंद्र सरकार राज्य सरकार को उस पर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, डी के दुबे, ठीक है। मैं नॉन पॉलिटिकल कमेंट अगर आपसे लूँ, क्योंकि संघीय भाषा हिंदी है, पहले की सरकारों ने कहा 1956 में आप राज्यों पर इसे थोप नहीं सकते, लेकिन जब इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, अब हिंदुस्तान में अगर हिंदी तमाम राज्यों में अगर चली जाएगी तो इसे थोपना कैसे हुआ? सचिन जी, पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारत में कोई रीजनल लैंग्वेज है। ये आर्टिकल 8 कह रहे थे, वो शेड्यूल 8 है। 8वें शेड्यूल में जितनी भाषाएं हैं सब राष्ट्रीय भाषाएं, इसलिए कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा के सबोटेज नहीं है, और कहीं नहीं लिखा है कि इसमें रीजनल लैंग्वेज कौन सी है और राष्ट्रीय कौन सी है। सारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर इंग्लिश, मतलब सबसे खास बात यह है कि अंग्रेजी उसमें है ही नहीं राष्ट्रीय भाषाओं में। हाँ, नहीं है। अंग्रेजी भारत की भाषा ही नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या कोई कॉमन लैंग्वेज हो सकती है देश में जो अधिकायत लोग जानते हों और अधिक से अधिक जगह पर वो अपना स्थान बना सकती, ताकि कम्युनिकेशन का मीडियम बन सके।
इसलिए हिंदी को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी और सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, सबसे ज्यादा राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इसलिए एक कॉमन मिनिमम लैंग्वेज अगर आपको कोई चुनना है तो कोई भी चुन लीजिए उन सारी भाषाओं में से। अब आपको लगता है कि तमिल ही कॉमन मिनिमम लैंग्वेज पूरे देश की होनी चाहिए, तो मुझे लगता है उसके प्रसार में भी कोशिश करनी चाहिए। और अगर लगता है कि हिंदी होनी चाहिए तो हिंदी ही कॉमन मिनिमम लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन ये कह देना कि अंग्रेजी कंपलसरी रहेगी, इंग्लिश राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। अब आप कहते हैं इंग्लिश के चक्कर में रीजनल लैंग्वेज भी खत्म हो जाती है। देखिए, मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूं इस बात को कि इंग्लिश अगर आपकी कॉमन लैंग्वेज रहती है हिंदुस्तान की, तो फिर खतरा केवल हिंदी पर नहीं है, सारी जिसको ये रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, जिसको मैं राष्ट्रीय भाषा कहता हूं, उन सभी भाषाओं पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दोनों की लिपि अलग अलग है। हिंदी और बाकी भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं, उनकी लिपि पीछे से एक ही है, उनका जनन एक ही है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकती है, लेकिन इंग्लिश मिक्स नहीं हो सकती। तो तमिलनाडु छोड़ दीजिए, देश के किसी भी नागरिक को ये सबसे पहले सोचना चाहिए, क्या कॉमन लैंग्वेज भारत में अंग्रेजी जाहिर सी बात है, रखनी ये बहुत इंटरेस्टिंग। और या अंग्रेजी होनी चाहिए कि सारा देश जो है वो अंग्रेजी कर ले, या हिंदी होनी चाहिए, या तमिल होनी चाहिए, या कन्नड़ होनी चाहिए, जाहिर सी बात है बहस है। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अब मेरे साथ जुड़ने के लिए, और देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए